अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में आपने प्लस और माइनस का कंसेप्ट क्लियर करना है कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी कंसीडर की जाती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही बड़ी कंसीडर की जाती है। ऑपोजिट होता है नॉर्मली। तो जैसे हम कहते हैं कि दो अगर डिजिट हों 1 और 3, तो 1 छोटा है और 3 बड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव में ये वैल्यूज़ हों तो -3 जो है वो छोटी होगी और -1 जो है वो बड़ी वैल्यू कंसिडर होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। अरेंज क्वेश्चन नंबर 1 इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ इन सब को अरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है 3, -5, -2 और 1, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू की तरफ आपने इनको इंक्रीज करना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही छोटी कंसिडर की जाती है। तो इन चारों टर्म्स में से सबसे छोटी वैल्यू -5 है, फिर उसके बाद -2 इससे बड़ी है और फिर 1 और फिर 3 बड़ी है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से दो आपके पास चारों नेगेटिव टर्म्स हैं और नेगेटिव टर्म जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें -8 है, फिर -7 है, फिर -2 और -1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से आपके पास 4 टर्म्स हैं, 2 नेगेटिव हैं और 2 बड़ी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो नेगेटिव टर्म्स में जो -4 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, फिर -2, फिर इन दोनों को तो आपको पता है 0 और 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मींस जिस सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं इससे अगले 3 सीक्वेंस आपने 3 नंबर्स लिखने हैं, -9 और -6। अब देखें -9 और -6 में 2 डिजिट का गैप है, -8 -7 वो स्किप किए हैं, उसके बाद -6 है। अब -6 और -3 में भी 2 डिजिट का गैप है, -4 और -5, तो उसको स्किप करके -3 लिखा है। इसी तरह से 7 और 4 और 1 में भी हम देखेंगे कि कितने डिजिट का गैप है और फिर हम इसी सीक्वेंस से नेक्स्ट 3 डिजिट्स लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास -9, -6 और -3। अब इन दोनों में 2 डिजिट का गैप है, तो -3 के बाद -2 और -1 को स्किप करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 के बाद 2 डिजिट को 1 और 2 को स्किप करेंगे 3 आएगा, फिर 2 डिजिट को स्किप करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो मीन्स जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो 0, 3 और 6 हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 7, 4 एंड 1। तो सेकंड पार्ट में 7, 4 के दरमियान आप देखें 6, 5 2 डिजिट का गैप है, फिर 3 और 2 2 डिजिट का गैप है। अब 1 के बाद 2 डिजिट का अगर आप गैप रखेंगे 0 और -1 तो -2 आ जाएगा, फिर -3 और -4 -5 आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे -6 और -7 2 डिजिट का गैप रखेंगे तो -8। इट्स मीन कि दीज आर द 3 इन डिजिट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 2, 7 और 12। अब 2 और 7 के दरमियान आप देखें 3, 4, 5, 6 4 डिजिट का गैप है, फिर 7 के बाद फिर 4 डिजिट 8, 9, 10, 11 का गैप देंगे 4 डिजिट का तो 12 आएगा। 12 के बाद 4 डिजिट का गैप देखें 13, 14, 15, 16 तो 17 आ जाएगा। 17 के बाद 18, 19, 20 और 21 22 आ जाएगा। फिर आप दोबारा बच्चों 4 डिजिट का गैप देंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 17, 22 और 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स आपने 2 0 से लेस देन 0 गिवन है तो लेस देन 0 2 डिजिट्स लिखने हैं। इसी तरह से ग्रेटर देन -2 2 डिजिट लिखने हैं और लेस देन -3 2 डिजिट लिखने हैं। अब यहाँ पे देखें, आप इस तरह से भी इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उसने कहा लेस देन 0, तो 0 से छोटे ये वाले डिजिट्स हैं, -1 और -2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उस पार्ट में उसने कहा है कि ग्रेटर देन -2, तो -2 से जो बड़े नंबर हैं वो ये -1 और 0 हैं। और इसी तरह से उस थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि लेस देन -3 से छोटे जो हैं वो आपके पास -4 और -5 आ जाएगा। आइए इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने नंबर लाइन से बताया कि लेस देन 0 जो आपके पास डिजिट्स होंगे वो -1 और -2 होंगे। फिर सेकंड पार्ट में ग्रेटर देन -2 विच इज़ -1 और 0 आ जाएगा इसमें। और इसी तरह से आपके पास लेस देन -3 -4 और -5 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जितने ही आप बड़ी वैल्यू जाती जाए वो उतनी ही छोटी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर -111 और -1111। इन दोनों में से बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। नॉर्मली अगर पॉजिटिव होती तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होती, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइन में होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, -111 इज़ ग्रेटर वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ आपने इनको अरेंज करना है, -5, 2, -3 और 0। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। -5, 2, -3 और 0। डिसेंडिंग मीन सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा 2, 0 और फिर आपके पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू -3 है और छोटी क्या है -5। नेक्स्ट आपके पास है 1, -2, -5 और 4। 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और 2 पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, फिर आपके पास आएगी 1, उसके बाद -2 और -5 सबसे छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट -1, -2, इसमें 4 जो है सबसे ग्रेटर वैल्यू है, फिर 2 है, फिर इसके बाद आपके पास -1 एंड -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर, -111 और -1111। इन दोनों में से बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। नॉर्मली अगर पॉजिटिव होती तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होती, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइन में होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, -111 इज़ ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ आपने इनको अरेंज करना है, -5, 2, -3 और 0। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। -5, 2, -3 और 0। डिसेंडिंग मीन सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा 2, 0 और फिर आपके पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू -3 है और छोटी क्या है -5। नेक्स्ट आपके पास है 1, -2, -5 और 4। 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और 2 पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, फिर आपके पास आएगी 1, उसके बाद -2 और -5 सबसे छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट -1, -2, इसमें 4 जो है सबसे ग्रेटर वैल्यू है, फिर 2 है, फिर इसके बाद आपके पास -1 एंड -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Question number 6 में 2 buses left Hyderabad on the same day. One traveled 170 kilometer toward Lahore, while the other traveled 66 kilometer in the opposite direction. Find the distance between the two buses. आइए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपने डिस्टेंस को प्लस करना है। 2 बसेस हैं इसमें। One traveled towards लाहौर। लाहौर कितने किलोमीटर कर रही है वो, 170 किलोमीटर। इसी तरह से other traveled opposite direction और 66 किलोमीटर। यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे आप, 170 किलोमीटर प्लस 66 किलोमीटर, इसको प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 236 किलोमीटर।